भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला और इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज भी आएंगी और अपने कैंपस खोलेंगी, यानी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। जानेंगे भारत का ये फैसला कैसे बहुत कुछ बदल देगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर खेल रहे थे एलन मस्क और टेस्ला हो गया पूरी तरीके से तबाह। अब अचानक से टेस्ला के शेयर्स बेचे जा रहे हैं। जानेंगे कैसे एलन मस्क बर्बाद हो गए। कभी भारत का मजाक बनाया था और आज खुद अपना मजाक बन रहे हैं। जानेंगे चाइना में क्यों प्रोटेस्ट भी चल रहा है और यहाँ तक कि चाइना में टेस्ला की फैक्ट्रियां पूरी तरीके से तबाह हो रही हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को कौन नहीं जानता है। एलन मस्क आज जो कुछ भी है ना, उसमें टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ है, परंतु आज वही टेस्ला संकट में है और इन सब के पीछे कोई और खड़ा नहीं है, खुद एलन मस्क खड़ा है। दुनिया भर के धनी आदमी के सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाले एलन मस्क के अंदर बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है। मस्क आए दिन अपने किसी न किसी कारनामे की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। जब से उन्होंने ट्विटर को खरीदा तब से तो लगता है जैसे कि अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं है। ज्यादातर समय वो ट्विटर पे ही बिताने लगे, मानो कि बाकी कंपनियों पर ध्यान देना बंद सा ही कर दिया हो और ट्विटर पर ही लगे हो। अब इसके परिणाम आने लगे हैं। लोगों का मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला पर विश्वास कम होने लगा है, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला ये है कि टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 यानी कि 14 महीने में टेस्ला के शेयर 73% से अधिक गिर चुके हैं और ये मस्क के लिए ये बहुत बड़ा बुरा संदेश है। और आपको बता दें 2022 की शुरुआत में ब्लूमबर्ग बिलियनियर की एक इंडेक्स होती है। इस इंडेक्स में ये दिखा है कि एलन मस्क की संपत्ति भी आधी हो गई है और 139 बिलियन डॉलर पर आ गई है। इस साल उन्हें कुल 132 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इन सब के बीच लगातार टेस्ला के शेयर बेचे जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मस्क ने सिर्फ 3 दिन में ही टेस्ला के लगभग 22 मिलियन शेयर बेच दिए, यानी कि करीब 2.2 करोड़ शेयर बेचे, जिसकी कीमत कितनी थी 3.6 बिलियन डॉलर। साधारण भाषा में जितना का कर्ज मांग रहा है इस वक्त पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए सऊदी से उससे ज्यादा का नुकसान हो गया। भारतीय रुपए में 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक साल में अब तक टेस्ला के 40 बिलियन डॉलर बिक चुके हैं। 30 बिलियन डॉलर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश सुधर जाएगा। यहाँ 40 बिलियन डॉलर का एक साल में नुकसान हो गया है टेस्ला का। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब टेस्ला बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। टेस्ला के जो प्राइस है ना, वो चाइना में 45% गिरे हैं। अब अमेरिका में जो टेस्ला की कार की प्राइस है उसके तुलना में 45 से 50% तक कम दाम है चाइना के अंदर। अब जो पुराने ग्राहक है चाइना के जिन्होंने टेस्ला खरीदा है, उन्होंने भी अब टेस्ला के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब इससे विश्वास और भी ज्यादा कम हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क कि किसी तरीके से टेस्ला को बचाया जा सके, क्योंकि चाइना ने भी अपना एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दिया है और चाइना चाहता है कि उसका कार ज्यादा बिके। अब उससे कंपटीशन करने के चक्कर में टेस्ला ने अपने कार की प्राइस को काफी लो कर दी है ताकि आखिरकार टेस्ला ही बिके। पर इसका असर पूरे अमेरिका और चाइना में दिख रहा है कि ये किस तरीके से एलन मस्क के आइडिया ने खुद ही एलन मस्क को फंसा दिया है। वैसे एलन मस्क इस वक्त सचमुच में बिल्कुल उनका दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोल में नहीं है। ट्विटर में हाथ लगा रहे हैं, ट्विटर डूब रहा है। एलन मस्क की अपनी जो बेस है टेस्ला डूब रहा है। अब तो एक स्पेसएक्स ही है जो इस वक्त
एलन मस्क के लिए सहारा बना हुआ है। खैर, ये वही शख्स हैं जिन्होंने भारत में अपने कार कंपनी को और प्रोडक्शन हाउस को खोलने से मना कर दिया था और मजाक भी बनाया था कि अगर हमारे तरीके से नहीं चलेंगे तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं ओपन करेंगे। जहाँ एक तरफ टेस्ला के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय का असर देखने को मिलेगा। अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे ना और पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत पहले एक ऐसा देश हुआ करता था जहां अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए दुनिया भर से लोग आते थे और यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके यानी पढ़ाई लिखाई करके ये जाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बोध गया, पाटलिपुत्र, ये सब राजधानी हुआ करते थे, पढ़ाई का सेंटर हुआ करते थे जहां दुनिया भर के लोग आते थे। पर समय बदला और इन समय के बदलने के साथ साथ लोगों की रुचि होने लगी विदेशों में पढ़ने की। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो जाने लगे विदेश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड हो, ये एक ऐसा सिंबल बन गया कि हाँ यहाँ से पढ़कर आया है। तो खर्चीला होने के बावजूद बहुत सारे जो अमीर लोग थे वो इन्हें पसंद करने लगे। पर अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत भारत सरकार ने ये कहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब भारत में भी कैंपस शुरू कर सकती हैं। यूजीसी अब ये कह रही है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटी हैं वो भारत में चाहे तो भारत में खोल सकते हैं अपने कैंपस। अब इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है, क्या वो खोल रहे हैं, तो आपको बता दें सबसे पहले तो इस मंथ के एंड तक में ये सारे रूल्स बन जाएंगे कि आप किसके तहत भारत में खोल सकते हो कैंपस, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का ये मानना है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज अगर भारत में रहेगी तो भारत में एक तो विदेश से लोग भी आएंगे और दूसरा अपने ही देश के लोगों को बाहर नहीं जाना होगा, यहाँ के कैंपस में भी ये पढ़ाई कर पाएंगे। भारत ने पहला जो कथित तौर पर रूल रखा है वो ये है कि 500 टॉप की जो यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं भारत में आने के लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटी को छूट दी जा रही है कि आप अपने आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया आपका क्या होगा, इंडियन स्टूडेंट के लिए भी और बाहरी स्टूडेंट के लिए भी। उनको फ्री हैंड भी दिया जाएगा कि आप हायरिंग अपनी पॉलिसी के हिसाब से कर सकते हैं, टीचर्स वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, जब टॉप की यूनिवर्सिटी से पूछा गया है तो कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं क्योंकि छूट दी जा रही है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि अभी हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है, लेकिन हाँ भविष्य में इस तरीके के प्लान बन सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ये सही कर रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।